स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह संविधान के प्रश्नोत्तर सीरीज का दूसरा भाग है और इसमें हम लेकर आए हैं जो बाकी सारे प्रश्न छूट गए हैं। तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अन्य जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यह बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे है कि राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह स्टेटमेंट केटी शाह का है। भारत के सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य क्या होता है? तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि संविधान के मूलभूत ढांचे में किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? ध्यानतव्य है कि मूल अधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो यह चीज़ें शुरू जो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, और यह अब तक की सबसे बड़ी जजों की बेंच है जिसमें कुल 13 जज शामिल थे। आगे किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368(4) के प्रावधान द्वारा न्यायिक पुनर्अवलोकन के सिद्धांत को सीमित करने वाले संशोधन को समाप्त करते हुए मूल ढांचे का सिद्धांत दिया तथा न्यायिक पुनर्अवलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा बताया? तो यह मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का वाद था। आगे आपका है कि कौन मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर की जाती है। आगे है आपका कि कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्त बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, यानी कि धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो भारत के राष्ट्रपति के लिए कही गई है, क्योंकि यह राष्ट्र का प्रधान तो होता है परंतु वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री में निहित रहती हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री हो या किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, उसे बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 35 वर्ष। कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता है? तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अगला है कि संघ सरकार के संदर्भ में मंत्रियों के लिए क्या प्रावधान है? तो हर एक मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा कृषि मंत्री को प्रदान किया जाता है। हर एक मंत्रालय जो है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी मंत्री को दिया जाता है। आगे आपका कि किस संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो यह है अनुच्छेद 265। आगे कि उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो उत्तर प्रदेश का हो या किसी भी राज्य का जो लोकायुक्त है अपना प्रतिवेदन जो होता है वह राज्यपाल को सौंपता है। कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो यहाँ पे सार्वजनिक लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो है वह वित्तीय समितियों के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे है कि अगर मानवाधिकार की बात की जाए तो केवल और केवल मुख्य न्यायाधीश जो होता है वही बन सकता है, जो कि रिटायर होना चाहिए। आगे कि कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो मानवाधिकार आयोग जो है इसका व्याख्या संविधान में नहीं किया गया है। संविधान से अलग हटके एक विधि द्वारा, कानून द्वारा बनाया गया है और प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो मानवाधिकार आयोग जो है वह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। आगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित क्या प्रावधान है? तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मार्च की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है तो। और आपने पता होना चाहिए कि अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है, मतलब अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है।
आगे कि आपातकाल में किसके द्वारा किसी राज्य विधानसभा का अवधि बढ़ाया जा सकता है, तो जब तक संसद नहीं चाहेगी तब तक किसी भी राज्य के विधानसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। सामान्य रूप से विधानसभा की जो अवधि होती है वह 5 वर्ष की होती है। केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांग बढ़ती जा रही है। इस मांग का प्रमुख कारण क्या है, तो राज्यों के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव। कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है, तो आपने पता होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग का जो चुनाव मतलब जो भारत का निर्वाचन आयोग है, ठीक है, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यानी कि लोकसभा, विधानसभा तक के चुनाव कराते हैं, ठीक है। स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है वह राज्य का निर्वाचन आयोग करता है। तो यहाँ पे केंद्र निर्वाचन आयोग के बारे में पूछा गया है, तो इसलिए होगा कि स्थानीय निकायों का चुनाव केंद्र निर्वाचन आयोग नहीं करता है, जबकि स्थानीय निकायों का जो चुनाव होता है वह करवाता है राज्य का निर्वाचन आयोग। 10 दिसंबर को मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीन की संसद किस नाम से जाने जाते हैं, चीन की संसद को हम नेशनल पीपुल कांग्रेस के नाम से जानते हैं। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन यानी कि भूदान आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, तो उसी को भूपोर्तम आंदोलन भी कहा जाता है और इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश से ही हुई थी और इसके शुरुआत करता थे आचार्य विनोबा भावे। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान क्यों कहा जाता है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने की कई रीतियां नए राज्यों के निर्माण आपातकालीन उपबंध हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है, तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। मतलब कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को भी हटाया जाता है। आगे कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत संरचना है, तो यह है एकात्मक या एकल कार्यपालिका। भारत के प्रथम विधिक या कानूनी अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत का महान्यायवादी यानी कि एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जा सकता है, तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पे ही हटाएगा राष्ट्रपति ही, लेकिन जब तक संसद अनुमोदन नहीं करेगा तब तक राष्ट्रपति नहीं हटा सकता है। आगे कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक होता है, तो वह लेखा समिति। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति या कोरम पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की होना आवश्यक है, तो सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10 का होना जरूरी है। आगे कि भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, तो 1 अप्रैल 2010 को। आगे आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन कौन, तो अगर अनुच्छेद 25 की बात करें तो अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द जोड़ा गया है या हिंदू शब्द का व्याख्या है, तो उसमें कहा गया है कि सिख, जैन और बौद्ध जो है वह हिंदू के अंतर्गत आते हैं। अगर आप किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं तो उसमें अगर आप जैन धर्म के हैं और उसमें स्पेशल जैन धर्म नहीं दिया है तो आप अपने रिलीजन में हिंदू धर्म को भर सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 25 व्याख्या करता है। लोकसभा में किसकी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है, तो द्विवाचन में। आगे कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है, तो यह राष्ट्रपति को है। किस राज्य में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक सदस्यों की संख्या है, तो उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे बात किया कि सबसे अधिक विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें किस राज्य से आती हैं, तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या है 80 और राज्यसभा के सीटों की संख्या है 30। और अगर विधानसभा की बात करें तो 403 है और विधान परिषद की बात की जाए तो 100 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। आगे कि कौन एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो विश्वास प्रस्ताव। और मंत्रिपरिषद के विपक्ष में कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है, तो अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव के बाद मंत्रिपरिषद अपने हित में विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। तो मंत्रिपरिषद रखता है विश्वास प्रस्ताव और मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और इसमें कम से कम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50 लोगों की सहमति से ही अविश्वास प्रस्ताव मंत्री या मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपने पता है कि 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग नीति आयोग बन गया, तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत का प्रधानमंत्री। कौन एक
कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया जाता है तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। आगे, किस वर्ष खाद्य मिलावट अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ? तो 1954 यानी कि 1954 में। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर किसके द्वारा कर लगाया जाता है? तो संघ द्वारा लगाए जाते हैं और राज्यों द्वारा एकत्रित किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम में किस विषय को लेकर प्रश्न नहीं किए जा सकते? तो आप किस कारण से सूचना मांग रहे हैं इसके बारे में कोई आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूची मानी जाएगी, यह भी शक्ति किसको है? राष्ट्रपति के पास है। निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष बनाया गया? तो 1989 में। अध्याचात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, जबकि संसदीय प्रणाली की शुरुआत ब्रिटेन में हुई थी। और हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन से एडॉप्ट की हुई है। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की अधिकार किसे प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राजस्थान के नागौर में शुरू हुआ था। कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। किस संशोधन द्वारा सिक्किम एक नया राज्य बना? तो 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन क्या प्रावधान करता है? तो पंचायती चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के समकक्ष बनाने का। किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं? तो औपचारिक, विधि और संवैधानिक और नाम मात्र। मतलब कि भारत के राष्ट्रपति को नाम मात्र का भी अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक भी है और औपचारिक विधिक अधिकार भी है। भारतीय संविधान को बनने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान के किस अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो आपने पता हो चाहिए मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में अगर गणना की दृष्टि से बात करें तो भागों की संख्या कुल है 25, अनुच्छेदों की संख्या कुल लगभग 450 और अनुसूचियों की संख्या है आपकी 12। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विचार कहाँ से लिया? आयरलैंड से। इसे आयरिश का भी संविधान कहा जाता है। किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता है? तो ढाला गया है। तो यह है बाबा भीमराव अंबेडकर का। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। पुष्प जो है राष्ट्रीय वह कमल है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन अनुच्छेद 131 में किया गया है। मूल अधिकारों के प्रावधानों में कौन बच्चों के शोषण के प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो 24वां अनुच्छेद जो है उसमें कहा गया है कि बच्चों का मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कारखानों में कार्य करने से प्रतिबंधित किया जाता है। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो और अनुच्छेद 216 के तहत आप हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही भाव व्यक्त करता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान शक्तियाँ और एक समान बल दिए जाएंगे। किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग हिंदी में महान्यायवादी भी कह लेते हैं। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। आपने पता है कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 1971 की जनगणना को कहा गया कि 2000 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर सीटों का आवंटन होगा। उसके बाद आपने पता है 84वां संविधान संशोधन हुआ और उसमें कह दिया कि 2026 तक यथावत 1971 के जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन होगा। 2026 के बाद जब कोई जनगणना होगी, पब्लिश होगी, तो उसके बाद इनकी सीटों को चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ये 2026 है। यहाँ पर लिखा गया है 84वां संविधान संशोधन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 84वें संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया है 2026।
लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटों का आवंटन होता है? तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य से सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश, और सबसे अधिक जनजातियों वाला राज्य भी आपका मध्य प्रदेश है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है तथा युद्ध संबंधी निर्णय के लिए क्या प्रावधान है? तो रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर या कमांडर इन चीफ होता है राष्ट्रपति, और मंत्रिपरिषद के अनुशंसा पर वह किसी भी आदेश को जारी करता है कि युद्ध होगा या नहीं होगा, या संधि होगी या नहीं होगी। ये सारे अधिकार तो राष्ट्रपति के, लेकिन किसके अधीन? मंत्रिपरिषद के अधीन है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को, और लोकसभा का उपाध्यक्ष किसे देता है? अध्यक्ष को। उसी प्रकार से राज्यसभा का जो अध्यक्ष या सभापति होता है वह उपसभापति को अपना त्यागपत्र देता है, और लोकसभा का जो सभापति होता है, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को, लेकिन जो उपसभापति होता है वह अपना त्यागपत्र देता है सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को। भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख है केंद्र सरकार का, और राज्य का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पद्मजा नायडू थी। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को किस अवधि तक रोक सकता है? तो 4 माह तक। और ये वहाँ पर भी है कि लोकसभा किसी साधारण, मतलब कि जो है आपका राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 माह तक। 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। किस राज्य की विधानसभा भंग नहीं हुई थी? तो बिहार राज्य की विधानसभा भंग नहीं हुई थी। भारत के 12वें प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा थे। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई, और इसने अपना कार्य 1 अप्रैल से करना शुरू किया था। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। याचिका समिति का स्वरूप कैसा है? तो कार्यकारी समिति जैसा है। पूंजी बाजार में हुए घोटालों के लिए संसद की संयुक्त समिति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो तदर्थ समिति में। स्टैंडिंग समिति का श्रेष्ठ उदाहरण भारतीय संसद में क्या है? तो विभागीय समिति। अब क्या है अगला कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य लोक सेवा आयोगों की जो नियुक्ति होती है, मतलब कि जो PCS अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और वही IAS जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? C रंगराजन थे। भारत की सरकारी भाषा के प्रावधान का संशोधन किस रीति से किया जाता है? तो कम से कम 2/3 बहुमत से। रूस की संसद का क्या नाम है? तो फेडरल असेंबली रूस की संसद को कहा जाता है। पंचायत को चुनाव कराने हेतु निर्णय किसका होता है? राज्य सरकार का। जैसे मैंने बताया कि अगर राज्यों में विधानसभा के चुनाव की बात करें तो केंद्र निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन उसके बाद जितने भी विधानसभा से नीचे भी जितने चुनाव होते हैं उनका दायित्व तो राज्यों में राज्य सरकार का होता है, और राज्य निर्वाचन आयोग का। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? तो जवाहरलाल नेहरू। CDP NNES आपने पता होना चाहिए कि पंचायती राज को ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म में CDP और NES के रूप में पूछ लेता है। तो CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 के द्वारा स्थापित एक समिति का नाम बताइए जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किन अन्य राज्यों में प्रारंभ की गई? तो सबसे पहले आपका राज्यों की बात करें तो राजस्थान में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू हुई थी। आगे खाद्य और पोषण मंडल भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान जो 58वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है 98वां संविधान संशोधन। आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एंड स्कूल कहाँ पर स्थापित है? तो लखनऊ में। किस राज्य के पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार है? तो यहाँ पे कि आपने पता है कि अन्य राज्य के पंचायतों को किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के प्रावधान नहीं किया गया, लेकिन बिहार की जो पंचायती राज है वहाँ पे वहाँ का पंचायती राज चाहे तो किसी भी व्यक्ति को बंदी बना सकता है, तो यहाँ पे बिहार होगा। संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत संघ के रूप में पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो 36वां संविधान संशोधन था, और राज्य बना था 22वां। वह कौन सा प्रारूप है जिसके अंतर्गत आने वाले भारतीय नागरिकों को नागरिकता कभी समाप्त नहीं की जा सकती? तो देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकों की नागरिकता नहीं समाप्त होती है। आगे उपराष्ट्रपति पद के लिए क्या पात्रताएं हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। दूसरा है
कि भारत का नागरिक है, तीसरा है कि उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष पूरा कर चुका, और चौथा है कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हेतु उसकी योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो वह मृत्युदंड को क्षमता नहीं कर सकते, मतलब कि क्षमादान का अधिकार कुछ हद तक राज्यपाल के पास है, लेकिन वह किसी भी मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। यह अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका यह कथन किसका है, तो आइवर जेनिंगसन है। राज्य से संबंधित प्रावधानों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 6 में है, और भाग 5 में संघ है, और भाग 6 में राज्य है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर किया गया है, तो भाग 4, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसको हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, कि आपका जिसे हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहते हैं, भाग 4 है, और जिसका अनुच्छेद है 36 से 51। इसी में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना भी समावेशित की गई है। जनगणना किस सूची का विषय है, तो संघ सूची का है, लेकिन आपसे अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाए तो जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय और जनगणना संघ सूची का विषय है। कानूनी व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था किस सूची में आते हैं, तो राज्य सूची में आते हैं। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। संविधान के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान किस सूची का विषय है, तो अवशिष्ट विषय है, यानी कि संघ के अधीन है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित एक गैर मौलिक अधिकार है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(4) में शामिल किया गया है, और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ शासित क्षेत्र बनाया था, तो 1956 के दौरान जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, उस समय भारत में कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम कितने, तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई व्यक्ति निर्वाचक है तो कम से कम 50 व्यक्ति उसके अनुमोदक और 50 व्यक्ति प्रस्तावक होने चाहिए, और यह 50 व्यक्ति वही होने चाहिए जो उनके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। जैसे आपने पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विभिन्न राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उन्हीं में से कोई 50 व्यक्ति, और ये 50-50 दोनों अलग व्यक्ति होने चाहिए, तो 50 समर्थक और 50 अनुमोदक में होने चाहिए। 1971 का संशोधन जो है आपका संशोधन अधिनियम लेखांश और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था, तो 1976 में किया गया था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत। आगे के संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी, तो 31वां संविधान संशोधन था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल को अपनी स्वीकृति को रोक सकता है, तो अनुच्छेद 111 है। इसी के साथ अनुच्छेद 111 के तहत ही राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है। भारत में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या क्या है, तो 33+1। अगर कुल की बात करें तो 34, क्योंकि एक जो है वह CJI है जो कि चंद्रचूड़ है वर्तमान समय में। भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किसके लिए है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए, क्योंकि तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होते हैं, न कि हाई कोर्ट में। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किसने है, तो सबसे बड़ी पीठ मैंने बताया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें कि कुल 13 जज थे, और दूसरी जो सबसे बड़ी पीठ है वह गोलकनाथ केस था, ठीक है, जिसमें कुल 11 सदस्य थे। आगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो जस्टिस M हिदायतुल्ला खां। मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूंगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, संविधान और कानून की रक्षा करूंगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ली जाती है। भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु भी हुई थी। उपराष्ट्रपति जो पद से हटाने करने के संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए हटाने के लिए प्रस्ताव जो है वह राज्यसभा या लोकसभा किसी एक में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रखता है, तो यहाँ पे राज्यपाल को यह शक्ति है कि किसी राज्य के विधेयक को वह राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित भेज सकता है, तो इसकी व्याख्या अनुच्छेद 200 में की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, तो यहाँ पर न्यायालय में मुकदमा जो है केवल सिविल मामलों में नहीं चलाया जा सकता है,
और वो है आपका अनुच्छेद 361(2). ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर सिविल मामलों का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, अन्य मामलों का अगर दोषी पाए जाएंगे तो वहाँ पर विचाराधीन चीज़ें हैं। आगे के अनुच्छेद 61 के अधीन राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राज्यपाल के लिए क्या प्रावधान है? तो राष्ट्रपति द्वारा, तो यहाँ पे कहा गया कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा अनुच्छेद 61 से हटाया जाता है। तो राज्यपाल को कैसे? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और वही राज्यपाल को हटा भी सकता है। आगे की विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष कब तक अपने पद पर बना रहता है? तो विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक वह अपने पद पर आसीन रहता है। शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है और इसका समय 12 से 1 होता है और इसमें प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। जनहित याचिका के क्या लाभ हैं? तो जन सहयोगी नागरिकों के माध्यम से न्याय से रहित समूह तक न्यायिक पहुंच सुनिश्चित करना कि वह व्यक्ति जो न्याय को प्राप्त नहीं कर सकते तो जनहित याचिका द्वारा वह न्याय को प्राप्त कर सकता है। भारत संसद की दोनों सदनों की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और अभी तक, ठीक है, भारत में कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। पहला अधिवेशन था दहेज उन्मूलन अधिवेशन जो कि 1961 में था, दूसरा था भारतीय बैंक सेवा अधिनियम था और तीसरा जो था वह था आतंकवादी निरोध अध्यादेश। तो ये 3 बार अब तक कुल संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति और अनुच्छेद 108 के तहत और अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। आगे के नागरिक अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा अधिक बढ़िया स्थिति में क्यों है? तो सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के लिए परमादेश रीट जारी कर सकता है। आगे कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य ब्याज भर नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों को वेतन और जो पेंशन दिए जाते हैं वह भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। आगे की आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के ठीक पूर्व, जैसे आपने पता है बजट सत्र शुरू होता है उसके ठीक पहले, ठीक है, ये लोग अपना आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए भारत संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो 13 मई 2002 को। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो 30 दिन की अवधि से पहले होना चाहिए संसद में कि आपातकाल लगाया जाना चाहिए। यहाँ पे किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था। भारतीय संविधान का भाग 16 जिसका अनुच्छेद 330 से 342 तक किससे संबंधित है? तो इसमें भाग 16 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। हालांकि वर्तमान समय में आंग्ल भारतीय समुदाय के निर्वाचन को मनोनयन को हटा दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है? तो यह है USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग किस रूप में होता है? तो दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। ISI का पूरा नाम क्या है? तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। भारतीय संविधान के अनुसार किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संपुष्टि आवश्यक है? तो यहाँ पे है कि संविधान के संघीय प्रावधान में, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में और तीसरा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। PVN राव समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। आगे कि राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा होता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। और केंद्र की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत प्रेस काउंसिल क्या है? तो अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। सदस्य रहने की योग्यता रखता है जबकि सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 156(1) के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हेतु परिषद का प्रावधान किस अधिनियम में आता है? तो ईस्ट इंडिया एक्ट जो कि 1784 में बनाया गया था।
कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1774 में। और आपसे पूछे किस एक्ट के तहत हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और कब हुई थी? 1774 में। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्तियां निहित है। इस तरह शक्तिशाली केंद्र संबंधी प्रावधान किस देश से निहित है? तो संघीय शासन की व्यवस्था हमने अमेरिका से न लेकर कनाडा से लिया है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो चार्टर्ड एक्ट 1833 में। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माताई परिषद में प्रत्येक प्रांतों को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में थे? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में थे। संविधान सभा की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पे बहुदलीय निर्वाचन, बहुदलीय है, दूसरा कि निर्वाचित हैं और वह अप्रत्यक्ष रूप से थे, और तीसरा था कि सीमित आधारित कार्य प्रणाली थी। तीसरा है कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किस अनुसूची का विषय है? तो पहली अनुसूची का विषय है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय उसका संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वेनेगल नरसिंह राव, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में VN राव के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में भूमि सुधार में आने वाली अड़चनों के संवैधानिक समाधान हेतु संविधान के किस अनुसूची में प्रावधान किए गए? तो 9वीं अनुसूची, जिसे कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के मध्य है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद आज तक संशोधन नहीं हुआ है, जिसके तहत ही समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। भारतीय नवाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में सबसे पहले कौन है? तो अपने राज्य में राज्यपाल। आगे कि संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां और 31वां। 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार से थे। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो संसद को है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं राज्य की संचित निधि से। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। ये वहाँ पर केंद्र सरकार में, लोकसभा में भी है कि अगर कोई मंत्री अपने पद पर है बिना किसी भी सदन के निर्वाचित, तो वह 6 महीने तक रह सकता है। उसके बाद अगर उसे किसी भी सदन से सदस्यता नहीं मिली तो उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो ये विधानसभा और लोकसभा दोनों में है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त किस सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो मनोनीत सदस्य को, जो कि 6 माह तक रह सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार, मतलब कि अंडमान निकोबार जो है वह किसके अंतर्गत, किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो कलकत्ता के अंतर्गत आता है। अगला है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 355 में किया गया है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति में होता है, जो होता है उसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? तो केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत को निर्धारित करना। और वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में की गई है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो डांडिक अधिकारिता में भारतीयों और अंग्रेजों के लिए समान प्रावधान से संबंधित था। कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री हुए हैं? तो अभी तक जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये लोग हैं जो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री का पद धारण किए हुए हैं। आगे की भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 को। आर्थिक नियोजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में किया गया है। संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किस में है? तो अनुच्छेद 245 में। संविधान का अनुच्छेद 54 का सार है। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, इसकी व्याख्या अनुच्छेद 54 में की गई है। मुख्यमंत्री एवं उसके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का अनुच्छेद क्या है? तो 164 है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिपरिषदों की नियुक्ति किया जाएगा। और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लोक सेवा आयोग के कार्यों का निर्धारण अनुच्छेद 320 में किया गया है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 है। किसकी संस्तुति पर
भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए। तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, और इसके तहत भाग 4 क के अंतर्गत 51 क जोड़ा गया। शुरुआती दौर में मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10 और वर्तमान समय में इनकी संख्या है 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है मूल अधिकारों में। ठीक है, प्रस्तावना में जो भी व्याख्या की गई उसकी व्याख्या में मूल अधिकार मिलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं और मौलिक कर्तव्य में मिलते हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 31(1) में। ठीक है, जो कि पहले आपका मौलिक अधिकार था, वर्तमान समय में आपका कानूनी अधिकार है। आगे है कि अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो पहला है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, दूसरा है देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और तीसरा है आपका चुनाव लड़ने का अधिकार। तो यहाँ पे है कि भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध, यहाँ पे व्यक्ति का है न कि नागरिक। व्यक्ति का मतलब कि यहाँ पे घूमने भी जो व्यक्ति आगे तो वो व्यक्तियों में आता है, और नागरिक जो यहाँ का परमानेंट निवासी हो। तो यहाँ पे व्यक्तियों की बात किया है, तो इस चीज़ को आप बेसिक तौर पे ध्यान दीजिएगा। आगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष तक। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया? तो अनुच्छेद 355। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो सरोजिनी नायडू। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 8 मार्च, और भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। किसकी स्मृति में? तो सरोजिनी नायडू का जन्म इसी दिन हुआ था। राज्य के विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल। और लोकसभा में किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि पर आधारित होते हैं? तो राज्य की समेकित निधि पर। किन 2 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हेतु एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पर है कि पंजाब का जो आपका पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन सभी का उच्च न्यायालय एक ही है। ठीक है, तो इसमें से 2 राज्य हैं और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस केंद्र शासित प्रदेश का उसका स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, और इसी राज्य में सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय भी है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित क्षेत्र है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। करों में किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी जाती है? तो व्यापार, व्यवसाय और वृत्ति कर। प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो कटौती प्रस्ताव। लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को खतरा हो। तो पहला है कि युद्ध, दूसरा है विदेशी आक्रमण, और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह के कारण। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे सशस्त्र विद्रोह है, 44वां संविधान संशोधन से पहले वहाँ पर लिखा था आंतरिक अशांति, तो उसी को 44वां संविधान संशोधन के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर वहाँ पर सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। समान रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति किसके लिए की जाती है? तो केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारण करने के लिए की जाती है। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है कि वह शक्ति जो संविधान में वर्णन नहीं है। भारत की राज्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष तक रह सकते हैं। दूसरा है, जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल हो सकता है। तीसरा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। और चौथा है, संज्ञेय अपराध वह अपराध हैं जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। आगे है कि किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 11 जजों की बेंच थी। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 जुलाई 1972 को हुआ था। फरक्का समझौता 12 दिसंबर 1996 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है वह ऑल इंडिया रेडियो यानी कि AIR का आदर्श वाक्य है।
भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार को दिया गया? तो वह है 44वां संविधान संशोधन की एक बार वह पुनर्विचार के लिए जा सकता है। 42वां संविधान संशोधन में सभी प्रकार की चीज़ों को समाप्त कर दिया गया था राष्ट्रपति के अधिकारों को, लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ और उसके तहत कुछ एक विचार मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा रियायत दी गई कि एक बार वह पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। वराहगिरी वेंकटगिरी, जिनको हम लोग शॉर्ट में वीवी गिरी के नाम से जानते हैं, भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति रहे और उसके बाद राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल क्या था? तो 1969 से 1974 तक, और यह भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो विधायिका के। भारत के निर्वाचित आयुक्त हेतु क्या प्रावधान है? निर्वाचित आयुक्त यहाँ पे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कहा गया, तो यहाँ पे आए कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। दूसरा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारणों से उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। अर्थात कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अगला है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तौर पर वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करेगा तथा गायों और बछड़ों के साथ दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण, सुधार व वध पर प्रतिषेध करेगा। इसकी व्याख्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 में की गई है। मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मंत्रिपरिषद के बारे में अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है? तो मौलिक कर्तव्य। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। आगे आपका कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने में सर्वोच्चतम न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने के लिए शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? तो बिहार से। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपील क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 131 को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। आगे कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उप राष्ट्रपति। आगे राज्य सरकार का कार्यकारिणी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किस सदन से होते हैं? तो लोकसभा से। ठीक है, ऐसे आमतौर पर होते हैं, लेकिन वह किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा से भी हो सकता है, या उसे प्रधानमंत्री बनाने के 6 महीने बाद उसे किसी भी सदन की सदस्यता दे सकते हैं। और यही चीज़ें मुख्यमंत्री के साथ हो सकती है कि वह विधानसभा या विधान परिषद से हो सकता है, या उसे मुख्यमंत्री बनाने के 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता दी जा सकती है। लेकिन आमतौर पर मुख्यमंत्री विधानसभा का और प्रधानमंत्री लोकसभा के होते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र, जिसका समय 12 से 1 है। और शून्यकाल की देन कौन सा देश है? भारत है। आगे कि भारत के प्रधानमंत्रियों में कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए? तो चौधरी चरण सिंह हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसे कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट याचिका को क्या कहते हैं? तो मैंडमस, जिसको कि हम लोग परमादेश के नाम से जानते हैं। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर है कि MN वेंकट चलैया। ठीक है, तो जब पहली बार आपसे संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो यह है MN वेंकट चलैया। आगे कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करता है? तो संसदीय समिति के माध्यम से। आगे कि भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? तो पहला है कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना। दूसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना। तीसरा है निर्वाचन सूचियाँ तैयार करना और निरीक्षण करना। और चौथा है निर्वाचन संबंधी दिशा निर्देश और नियंत्रण। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 350 क है।
आगे है आपका कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो चुनाव आयोग को है। पंचायती चुनाव कितने वर्षों पे होते हैं? तो मूलतः 5 वर्षों में। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं, क्योंकि वहाँ इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। यह किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 83वां संविधान संशोधन। किस राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो नागरिकों की शिकायतें। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में क्या प्रावधान है? तो पहला है कि भारत सरकार ने 5 समुदाय यथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध, पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया है। दूसरा है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तीसरा है कि भारत का संवैधानिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। तो मूल रूप से भारत में अल्पसंख्यक रूप से किसे पहचाना जाता है? तो वह भाषाई रूप से, मतलब भाषाई रूप से और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों को दर्जा दिया जाता है। आगे आपका कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में क्या प्रावधान है? तो यहाँ पे पहला है आपका कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा है राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। आगे कि 1991 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। आगे आपका कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को प्रभावी बनाया जा सकता है तो परमादेश रीट के द्वारा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता है। तो यह स्टेटमेंट AGI यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारत का महान्यायवादी कहा जाता है, उसके बारे में कहा गया है। अधिकारियों की अग्रता क्रम क्या है? तो यहाँ पूछा गया है कि अधिकारियों को कुछ नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले आता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद उससे छोटा है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके बाद मंत्रिमंडल का सचिव। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के आदेश पर राष्ट्रपति अगर भंग करे तो। आगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो संसद में। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किन परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? तो जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता है तब। प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्चतम सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। और निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो विधानसभा को। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। इस स्थिति को, इस घटना को क्या कहा जाता है? बैठ जाना। आगे अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण स्रोत क्या है? तो संविधान है। आगे क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा किया जाता है? संसदीय कानून के द्वारा। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है और कम से कम कितने राज्यों में स्थित है? तो 4 राज्यों में। आगे कि भारत में राजनीतिक दल की अधिकता मुख्य कारण क्या है? तो अस्थायी दलीय व्यवस्था का अभाव। आगे कि भारत में पंचायती राज किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो शक्ति विकेंद्रीकरण और साथ ही साथ लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास पर। किसी कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है, उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ एक महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि उसका नामांकन मतदाता सूची में शामिल हो। भारत में कौन सा विषय पंचायती राज की संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो न्यायिक पुनरीक्षण, क्योंकि यह मूलतः सुप्रीम कोर्ट को और कुछ शक्तियां हल्की फुल्की हाई कोर्ट को मिली हुई हैं। स्थानीय शासन हेतु आंध्र प्रदेश की प्रमुख इकाई कौन सी है? तो मंडल प्रजा परिषद। आगे कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद करता है, यानी कि संसद केंद्र सरकार की। आगे है कि भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाया गया है, जो कि संभव है संसद के प्रावधानों के द्वारा, यानी कि किसी भी नए राज्यों का गठन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। आगे कि भारतीय संविधान में कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लाता है? तो अनुच्छेद 14 है, समता का अधिकार। आगे आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार। आगे राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। आगे भारतीय संविधान में कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए हैं? तो अनुज।
आगे आपका कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, तो 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम आयु जो है वह है आपका 65 वर्ष तक, 65 वर्ष पे वो रिटायर होंगे और 62 वर्ष पे हाई कोर्ट के। आगे कि तास कहाँ का समाचार एजेंसी है, तो रूस का। जापान की संसद को डायट कहते हैं। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता को नियमित की गई है, तो 19(1) DE और 301 से 307 तक। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई, 1982 में। 1952 के अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक प्रावधान हैं, कौन से ऐसा प्रावधान नहीं है, तो पहला है कि पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक, ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। आगे कि किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु समक्ष किया, तो पहला है कि संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना, और साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना। आगे आपका कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में क्या प्रावधान है, तो पहला है कि इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। दूसरा है इसकी शक्तियां केवल सिफारिशों की प्रकृति हैं। तीसरा है कि आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना अनिवार्य है। आगे की जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचित विधि में हुए हाल के संशोधन में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो यहाँ पे है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता का प्रावधान। दूसरा है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। और तीसरा है चुनाव लड़ने वाले किसी भी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता है। आगे की राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित हुए थे, तो आयरिश गणतंत्र, जिसको हम लोग आयरलैंड कहते हैं। आगे कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधारात्मक उपाय करे, तो यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य है उसमें दिया गया है। आगे की भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है, तो भारत के मंत्रिमंडल के सचिव। किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है, तो आवास का अधिकार और विदेश जाने का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर है, तो पहले बताया जा चुका है 1971 की जनगणना। राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटें नहीं है, किन राज्यों में नहीं है, तो केरल और तमिलनाडु में। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। ब्रिटिश सम्राट और भारत के राष्ट्रपति में अंतर क्या है, तो ब्रिटिश सम्राट वंशानुगत होता है जबकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति में क्या अंतर है, तो अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है और यह इसके पास वास्तविक शक्तियाँ होती है, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और यह गौण रूप से मतलब कि गौण शक्तियाँ इसके पास है, यह वास्तविक कार्यपालक नहीं होता है। वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के पास। अगला है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीवा रेड्डी, यानी कि यह भारत के पहले राष्ट्रपति हैं जिनका निर्विरोध चुनाव हुआ था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया, तो 1968 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित क्षेत्र भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने में सर्वाधिक है, तो बंगाली है। संयुक्त राष्ट्र की जो भाषा है वह है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनी। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के लिए परामर्श प्रक्रिया के संबंध में स्थापित उच्चतम न्यायालय के ने एक आवेदन दिया खंड 1 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण संघ तथा राज्य सरकारों का एक संविधान है। आगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया 26 जनवरी 1949 को। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब है कि राज्य का प्रमुख जो होगा वह जनता द्वारा निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। मद्रास राज्य बनाम दोरायराजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है।
आगे आपका कि भारत सरकार की वरीयता सूची में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है, तो पूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति। आगे कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों में को किस में निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में। आगे कि लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करे भंग करने की। तो भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है, तो लोकसभा की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, और राज्यसभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, जिसमें कि 80 और 31 सीटें हैं। लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। विधानसभा में 403 और विधान परिषद में आपका कुल 100 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल के लिए लोकसभा से कुल कितने लोग आते हैं, तो 42 लोग। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। नवीं लोकसभा का गठन 9वीं लोकसभा का जो भंग किया गया था 13 मार्च 1991 था। और भारत में 12वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हुआ था फरवरी 1998 में हुआ था। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के देखरेख में। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। भारत के लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया, तो प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राज्य के राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में गवर्नर भी कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। आगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 371। दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। आगे कि उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहाँ द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। आगे आपका कि भारत के केंद्रीय लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचन में सरकार बनने के लिए आवश्यक है कि अगर आप अपनी सरकार बनाना चाहते तो वहाँ पर आपके पास बहुमत होना चाहिए। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। कौन सा एक पंचशील सिद्धांत नहीं है, तो गुट निरपेक्षता। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को किस समूह की पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो स्थानीय जनता की। सूचना के लिए गोपनीयता के शपथ का प्रावधान किसके लिए है, तो संघ के मंत्री का है। न्यायालय की अवमानना से क्या तात्पर्य है, तो आदेशों की अवज्ञा, यानी कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसकी अवज्ञा करना या पालन न करना या अनादर सूचक शब्दों का प्रयोग करना। उच्च न्यायालय के परमादेश रीट जारी करने की शक्तियों के अंतर्गत कौन विषय आते हैं, तो संवैधानिक अधिकार, संविधिक अधिकार और मौलिक अधिकार। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1934 में। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। आगे किस वर्ष में जनगण मन को भारत का राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, तो वर्ष 1950 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 25 है। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गणों का तो भाग है परंतु उन पर महाभियोग का अधिकार नहीं है, तो आपने पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए तो उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभा उसमें भाग नहीं लेता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, न कि मौलिक अधिकार है। इसे अनुच्छेद 300 में रखा गया है संवैधानिक अधिकार बनाकर, मतलब कानूनी अधिकार बनाकर, और पहले यह क्या था, मौलिक अधिकार था। आगे कि यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थान पर आवंटित संख्या 42 हो, उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी, तो 6। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है, तो राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और जिन राज्यों के पास विधान परिषद नहीं उसमें केवल राज्यपाल और विधानसभा होगा। और केंद्र में कौन शामिल है संसद में, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है, तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रीट के अधिकारिता के। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वह अनुच्छेद 352 में हुआ है। भारत के संविधान के अनुसार कौन जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, तो अधिकरण न्यायाधीश। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की स्मारक स्थल है, तो जवाहरलाल नेहरू शांति वन में, इनके जो समाधि स्थल है शांति वन में, और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल उसे शक्ति स्थल में है।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। श्री R.N. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति कौन हैं? तो B.R. राव और नागेंद्र सिंह। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो किस युद्ध में? तो दिसंबर 1971 के युद्ध में। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम है, उसके बाद खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। भारत के प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है कि हम कौन सा मंत्रिमंडल किसको देंगे। किसी को राष्ट्रगीत बजाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें वाक स्वतंत्रता और अव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद के रूप से आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और साथ ही साथ राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई व्यक्ति मतलब कि कहीं पर भी विधि उपबंध नहीं है। विजय घाट और वीर भूमि जो है, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल और वीर भूमि राजीव गांधी का है। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और सभापति कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत एक विशेष संघीय व्यवस्था पर आधारित है जिसमें राज्यों की तुलना में संघ अधिक शक्तिशाली है। भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। लोकसभा का चुनाव कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देता है अगर उसके कुल वोट का 1/6 वैध वोट नहीं मिलते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए? तो एक साल में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाने चाहिए और इनके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश से थी। भारतीय संविधान में कौन सा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 170। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर अपना पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। राज्य की अगर राज्यसभा की बात करें तो सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होता है, तो ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, जबकि उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री की 1966 में ताशकंद में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ जिसमें निहित हैं वह है संसद। भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए कौन सी संविधानेतर और विधियेतर संस्थाएं हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन। सरकार को कृषि आयकर कौन समानुदेशित करता है? तो भारत का संविधान। बोहरा समिति किस विषय के अध्ययन के लिए बनाई गई थी? तो राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु कौन सी मुख्य एजेंसी है? तो वित्त आयोग, जिसका व्याख्या अनुच्छेद 280 में किया गया है। भारत के निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में क्या प्रावधान है? तो पहला है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित या इनकी जमानत राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्याशी की संख्या बहुत कम है, मतलब कि 1/6 पार नहीं जब पाता है तो उसे जमानत राशि नहीं मिलती। कुल वैध वोटों का 1/6 अगर नहीं पाएगा तो। अगला है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो निर्वाचन सुधारों से है। फोर्थ स्टेट या चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो मीडिया को या प्रेस को। कौन कौन से विषय जिस पर कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसंधान से ही संविधान संशोधन संभव है? तो है राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरा है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और तीसरा है किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। आगे कि भारतीय संविधान में स्थानीय शासन की कौन सी व्यवस्था इसे विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है? तो परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन की व्यवस्था। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है? तो समता के अधिकार, क्योंकि समता के अधिकार का व्याख्या अनुच्छेद 14 से आपका 18 तक है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 15 है जिसमें आपका धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेध किया गया है। किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना चाहिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत में प्रजातंत्र का प्रमुख आधार है मूल अधिकार।
किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारत का सॉलिसिटर होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पे है? तो पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है, जहाँ से कि लोकसभा की कुल 80 सीटें आती हैं। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, जहाँ से कुल 48 सीटें आती हैं। और तीसरे स्थान पे बिहार है, जहाँ से कुल 40 सीटें आती हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। न्यायिक पुनर्वलोकन में न्यायालय को कौन सा अधिकार है? तो यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 333। हालांकि अब इसे हटा दिया गया है। राज्यसभा के प्रत्याशी हेतु अधिवास संबंधी प्रावधान। लोकसभा और राज्यसभा में एक बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, परंतु राज्यसभा का प्रत्याशी समानतः वही होना चाहिए जहाँ से वह प्रत्याशी बन रहा है। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में तीन मतलब तलाक कहने जो है गैर कानूनी है? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। हालांकि अब 3 तलाक के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? तो वित्तीय मामले में राज्य और केंद्र के नियंत्रण प्रसंग में। भारत में विधानसभा विधान परिषद निर्वाचनों के लिए कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली की स्वीकृति प्रदान है? तो पहला है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो विधानसभा की बात करें तो वयस्क मताधिकार, और विधान परिषद की बात करें तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। निर्गमन मत सर्वेक्षण के विषय में क्या प्रावधान किया गया है? तो निर्गमन मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचित सर्वेक्षण के व्यक्त करता है जिसमें यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। कौन सी भाषा बलूचिस्तान के परंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? तो ब्राहुई है। आगे है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में कौन सा सही है? तो सुरक्षा परिषद का कोई भी अस्थायी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। पंचायती राज किस विषय में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। लैरी प्रेसलर किससे संबंधित है? तो क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से। मोसाद इजराइल का मुख्य गुप्तचर एजेंसी है। वह कौन भारतीय जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी संगठन का अध्यक्ष 1988 में नियुक्त किया गया था? तो नारायण देसाई हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान के नागौर में। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, या हटाया नहीं जा सकता है, या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान स्वरूप में पाया जाता है? तो संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय। आगे कि आपातकाल उपबंधों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से। कौन से मध्य भारत के संविधान की समवर्ती सूची है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, जबकि जनगणना किसका है? संघ सूची का विषय है। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर। राज्य में धन विधेयक यानी कि मनी बिल किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो केवल विधानसभा में। उसी प्रकार से केंद्र में कहाँ पे केवल पास होंगे? लोकसभा में। किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का संरक्षण। संसदीय प्रणाली में मंत्रियों और लोक सेवकों के मध्य क्या अंतर है? तो मंत्री जो होता है कि वह क्या करता है कि नीतियों का निर्माण करता है और संसदीय उत्तरदायित्व करता है, और लोक सेवक जो होते हैं जैसे IAS PCS तो उनका कार्य होता है कि नीति का क्रियान्वयन करना और कार्यकारिणी उत्तरदायित्व की कार्य को सही प्रकार से संचालन करना और उसका उत्तरदायित्व को निभाना। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो राजमन्नार आयोग ने। स्वर्ण सिंह समिति ने किस प्रश्न पर विचार किया था? तो मूल अधिकार की तुलना में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को अग्रता। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या था? तो रोज मैथ्यू था। 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 71वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। आपने बताया वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं।
73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 से देश में प्रभावी हुआ। यह राजस्थान में क्या प्रोत्साहित करेगा? तो स्वशासन व्यवस्था को, राजस्थान के पूरे देशों में स्वशासन व्यवस्था को प्रभावित करेगा। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया तो वह था भारतीय डाक विधेयक। और वीटो पावर की व्याख्या किसमें? अनुच्छेद 111 में है। और इसको प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 में हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में, और इनकी मृत्यु 1956 को हुई थी दिल्ली में। भारत में अस्पृश्यता का निवारण किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण के द्वारा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो वह पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, उसके पास ठीक ठाक अनुभव होना चाहिए, ये ज़्यादा जरूरी है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को कौन देखता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत सुप्रीम कोर्ट। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो इसकी व्याख्या अनुच्छेद 160 में किया गया है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है होता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्त करे, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। और प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो उसकी जनसंख्या के अनुपात में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों का भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? एक वर्ष करके, एक ही बार में 3 वर्ष नहीं, एक वर्ष करके अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। जबकि आपातकाल की स्थिति में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, एक वर्ष करके अधिकतम कितने भी वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक कि आपातकाल की स्थिति समाप्त न हो जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? तो न्यू हैम्पशायर में। अगला, ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? तो फ्लीट स्ट्रीट है। ऑपरेशन सिद्धार्थ बिहार राज्य से संबंधित है। मेयर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में लाया जा सकता है? तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में, और लाया जाएगा दोनों में लाया जाएगा, दोनों में लेकर आना अनिवार्य है। संविधान निर्माती परिषद में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? कानूनी सलाहकार होता है। आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कौन व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति के आधार पर राष्ट्रपति उसको व्यय कर सकता है। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1980 में। और मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि इसको हम लोग ओबीसी वर्ग करते हैं, उनके आरक्षण से है। कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा है, जिसको कि आपातकाल के दौरान बनाया गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। भारतीय संविधान में वर्णित किस एक समुदाय की परिभाषा नहीं दी गई है? उस समुदाय के लिए एक आयोग का गठन संसद द्वारा किया गया, और वह समुदाय कौन सा है? तो अल्पसंख्यक समुदाय है। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ब्रिटेन में 1982 में। वह कौन सा अपराध है जिसके विघटित करने का प्रयास दंडनीय है और जिसके पूर्ण होने पर अपराधी को दंडित नहीं किया जाता है? तो आत्महत्या। अगला है आपका कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकारा था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो संसदीय। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? 65 वर्ष। यदि सरकार लोकसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, ये भी थी उत्तर प्रदेश की। जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1986 में बेंगलुरु में हुई थी। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज डॉक्टर BR अम्बेडकर ने माना है। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश, धर्म अथवा जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 62 मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 29(2) है। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार है। तो मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 30(1). संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है।
यहाँ पर ये कहा गया था किसके द्वारा, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। असम के लिए लोकसभा की सीटों का 14 है, पंजाब के लिए लोकसभा की सीटें 13 है, तमिलनाडु के लिए लोकसभा की सीटें हैं 39। आगे कि लोकसभा के किस नियम के अंतर्गत लोकहित से संबंधित विषय पर अल्पकालीन सूचना के आधार पर बहस और मतदान कराए जाने का प्रावधान है, तो 184, नियम नंबर 184। गुजरात से राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं, कर्नाटक से राज्यसभा की कुल 12 सीटें हैं और केरल से राज्यसभा की कुल 9 सीटें हैं और महाराष्ट्र से राज्यसभा की कुल 19 सीटें हैं। आगे कि बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाना, यानी कि नीति आधारित कटौती प्रस्ताव है। बजट की मांग से एक निर्दिष्ट राष्ट्रीय घाटा यानी कि मितव्ययता प्रस्ताव है। बजट की मांग से 100 रुपये कम किया जाना, यानी कि सांकेतिक प्रस्ताव है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रभावी हुआ था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है, तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में, तो यहाँ पर है कि 445, जो कि नियम नंबर है आपका। भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब लागू किया गया, तो 1988 में। निर्वाचक मंडल द्वारा किसका निर्वाचन होता है, तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो राज्यों के राज्यपाल की। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अमेरिकी PLO समझौता अमेरिकी सहायक को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ने से संबंधित है। संशोधन क्या है, तो प्रेसलर संशोधन है। चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है, बांग्लादेश। पेरेस्ट्रोइका का संबंध गार्बेचुओ से है। भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ कौन लेता है, तो भारत का राष्ट्रपति। संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखना जिसका प्रतिज्ञान है सर्वोच्च न्यायालय के जज का। कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ कौन लेता है, तो संसद का सदस्य। किसने पंचायती राज व्यवस्था में को द्विस्तरीय स्तर पर लेकर आया था, तो अशोक मेहता समिति। ठीक है, हालांकि इसको लागू नहीं किया गया। वर्तमान समय में बलवंत राय मेहता की त्रिस्तरीय पंचायती लागू है। कानून के समक्ष समानता का अधिकार किसे प्राप्त है, तो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को। राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना हेतु कौन सा संशोधन किया गया, तो 75वां संविधान संशोधन। 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए किया गया संशोधन कौन सा था, 80वां संविधान संशोधन। रिक्तियों के बैकलॉग को भरने में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संरक्षण हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया, 81वां। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का निर्माण किस संशोधन द्वारा किया गया, तो 99वां। ऑपरेशन चेकमेट श्रीलंका से संबंधित है। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से संबंधित है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब से संबंधित है। नागालैंड की स्थापना जो हुई थी 13वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। राज्यों के पुनर्परिभाषित किया गया है ये मतलब कि किस संशोधन द्वारा, तो यह 18वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, यह प्रावधान किस संशोधन में, तो 39वां संविधान संशोधन में। एपिको आंदोलन P हेगड़े से संबंधित है। CPI का गठन 1920 में हुआ था। चिपको आंदोलन का संबंध सुंदरलाल बहुगुणा से है। CPM का गठन 1964 में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर से संबंधित है। AIADMK का गठन वर्ष 1972 में हुआ था। दक्षिणी वायुसेना की कमान जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पूर्वी नौसेना की कमान जो है वह विशाखापट्टनम में है। आर्म कोर सेंटर एंड स्कूल जो है महाराष्ट्र में। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य का संबंध निवारक अवरोध की प्रतिक्रिया से है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य का संबंध स्वतंत्र भाषण पर रोक से है। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री रहे, इनका समय था 1990 से 1991 तक। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे 1998 से 2004 तक। इंद्र कुमार गुजराल जो हैं भारत के प्रधानमंत्री रहे 1997 से 1998 तक। तो दोस्तों ये हैं आपके संविधान का दूसरा पार्ट और इससे मोस्टली वो सारे क्वेश्चनों को मैंने समावेशित किया है जो आपके विभिन्न सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और जिन्हें पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।